हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सो अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, करेंट एनर्जीज। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके गाइस, तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो नज़र आता है कि आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ के अंदर न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर नए काम कर रहे हैं, नया स्टार्ट ले लिया है आपने, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर चुके हैं। बहुत कुछ आपके लाइफ के अंदर परिवर्तन आपके पार्टनर देख रहे हैं और आपको सक्सेस में देख रहे हैं। ठीक है, इनका इनका दिमाग ऐसे चल रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ गई है, आपकी लाइफ में विक्ट्री आ गई है, आप अपनी लाइफ में खुश जी रहे हो, सक्सेसफुल जी रहे हो, विक्टोरियस एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। इनफैक्ट आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं आपको कि आपने अपना स्टैंड ले रखा है इस वक्त में। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपना स्टैंड नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है, और बहुत मैच्योरिटी के साथ आप डील कर रहे हो हर चीज़ को। मतलब आपके अंदर जो भी इमेच्योरिटी थी, जो भी आपके अंदर था कि किसी ने ज़रा सा ट्रिगर किया और आप तुरंत से रिएक्ट कर गए, रिएक्ट आपने करना मतलब जो करते थे आप पास्ट, वो सारी चीज़ें रिएक्ट करना आपने बंद कर दिया है। ठीक है, अब आप बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कूल हैं, बहुत ज़्यादा शांति के साथ, बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ में रिएक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को टारगेट करना, बहुत ज़्यादा लोगों को समझाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों से माँगना, बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लेम करना, सब कुछ आपने बंद कर दिया, तभी आप विक्टोरियस एनर्जी में हैं। सक्सेस की एनर्जी उन लोगों की होती है अक्सर करके जो अपनी लाइफ के अंदर किसी को ब्लेम नहीं करते अपनी चीज़ों के लिए, और बहुत कम लोगों की संगत में रहते हैं और अपना जो भी काम है, जो कुछ भी है, वो बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत सही तरीके से अपनी लाइफ पर फोकस रहकर करते जाते हैं। उनको मिलती है बड़ी सक्सेस। ठीक है, उनको मिलती है बड़ी सक्सेस। ठीक है, जो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और यही एनर्जी आपकी हो गई। आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों में बाँट नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने ब्लेम करना, अपने पर्सन से कुछ माँगना, पेरेंट्स से कुछ माँगना आपने बंद ही कर दिया है पूरी तरीके से, कि माँगना नहीं है किसी से। जो भी कमाना है, जो भी करना है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है, खुद चलाएँगे। यहाँ पर कार्ड है फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ एंड पेशेंस। आपके पर्सन देख रहे हैं कि काफ़ी पेशेंस के बाद ही सही, लेकिन आपकी सारी विशेज़ पूरी हो रही हैं। तो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत पेशेंस रखा, बहुत आपने काम किया अपने ऊपर, फाइनली वो दिन आया है कि आपकी विशेस पूरी होने लगी हैं। आपकी सारी विशेस धीरे-धीरे करके एक के बाद एक पूरी हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं कि इतनी जो आपके अंदर ताकत आई है, स्ट्रेंथ आई है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये कहीं न कहीं यूनिवर्स का ही कमाल है, ये आपसे खुद से नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स यहाँ पर यूनिवर्स ने आपकी मदद की है, यूनिवर्स ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, अदरवाइज़ तो ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे मैं दिखाती हूँ कि
यहाँ पर ये इंसान चल रहा है और यहाँ पर एक मॉन्क दिख रहे होंगे आपको जो एक स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से स्पिरिचुअल पावर्स आपके साथ चलती हैं। कल मैंने जो वीडियो डाला था, जिन्होंने भी नहीं देखा है, बहुत अच्छा वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हालांकि उस पर ये लिखा है कि जब ईश्वर चाहेंगे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। सो आपकी मर्जी है फिर बाकी। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके साथ ऐसी शक्ति चल रही है जो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है, और ये यूनिवर्स का कमाल है, और ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतनी जो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, इतना जो आपके अंदर करेज आ गया, इतना जो आपके अंदर पावर आ गया, वो ऐसे ही नहीं आ गया है, ठीक है। वेटिंग गेम, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप उस एनर्जी में पहुंच गए हैं कि लोगों को आप वेट करवा रहे हैं। लोगों को वेट करवाने का मतलब है कि बहुत लंबे टाइम से हम कहते हैं ना, हम जो प्रकृति में देते हैं वो हमारी तरफ लौट कर आता है। लाइक आपने किसी को बहुत लोगों ने आपको बहुत वेट करवाया है, लोगों ने आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपको प्रायोरिटी नहीं दी और आपसे ऊपर किसी और को प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। आपकी बारी आई काम करने की तो आपको नहीं चुना, बाकी लोगों को चुन लिया, ठीक है। यूनिवर्स अक्सर करके ऐसा करते हैं, खास तौर से उन लोगों के साथ जिनको स्पिरिचुअली अवेकन होना होता है, या फिर उनका कोई सोल पर्पस होता है। उनको बचपन से इस तरीके का ट्रीटमेंट ज़रूर मिलता है कि उन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं जगह जगह पर। कहीं ना कहीं उनके ईगो को ब्रेक करने के लिए यूनिवर्स ऐसी चीज़ें ज़रूर करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है फिर उसके बाद कि आपको जो भी वेट करवाया है, जो भी आपको प्रतीक्षा करवाई गई है, जो भी आपको चीज़ें कम दी गई हैं, जो भी आपके साथ बात बात पे आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको लोग इग्नोर कर देते हैं, वो सारी चीज़ें एक समय आने पर सारी चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ वेटिंग गेम की एनर्जी यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपका इंतज़ार जैसे ना ख़त्म हो गया है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत वेट किया है, आपने हर चीज़ के लिए वेट किया है। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। हर चीज़ के लिए आपने बहुत सब्र रखा है, आपकी एनर्जी दिखाती है। इसी वजह से आज जो आपकी एनर्जी ऑफ फर्टिलिटी बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। जो सब्र से जाते हैं वो खुद ही इतने परिवर्तित हो जाते हैं कि उनकी एनर्जी, उनका ऑरा, उनकी पावर, सब कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। और जिनको जल्दी जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं वो बेस से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बन पाते हैं। लेकिन जिनके पास सब कुछ उनको बहुत आराम से, देर में, या फिर बहुत सब्र के बाद मिलता है, वो बेस से बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी नींव बहुत मजबूत होती है। तो वही नींव आपकी मजबूत आपके पर्सन यहाँ पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जो देख रहे हैं कि बहुत बहुत मतलब अब पूरे ही बदल गए हो। लाइक आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर अवेकन है, आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग हो चुकी है, अनकंडीशनल लव में। और जिस तरीके से देखिए उसने अपना वर्चस्व बना रखा है, ठीक है। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, ठीक है। सो ये चीज़ एनर्जी दिखाई देती है, इस एनर्जी में आपका पर्सन आपको दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आपसे कभी किसी ने कहा था कि आप मटेरियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप वीक हैं, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, तो मटेरियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफीट्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके साथ लोगों ने पास्ट वेस्ट चीज़ पर झगड़े किए हो सकते हैं, कि आपके पर्सन ने भी किए हो सकते हैं कि आप क्या कमाते हो, ठीक है, आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है वो तो आपके पर्सन ही आपको दे रहे हैं, आपके पास खुद का तो कुछ है नहीं। तो इस तरीके के चैलेंजेस अगर आपको दिए गए हैं पास्ट में, तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना स्टार्ट कर दिया। लाइक आप मटेरियली भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। मटेरियल वर्ल्ड में भी आपका नाम कुछ कम नहीं है, वहाँ भी आपने बहुत अच्छा अर्न कर रखा है। देखिए एक जो गलतफहमी है इंसान के दिमाग में लोग डाल देते हैं, उसको मैं यहाँ से अलग करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल लाइफ जीना स्टार्ट कीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी में रहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मटेरियल वर्ल्ड से टोटली कनेक्शन हटा लीजिए और एकदम कोने में जाकर आप एकदम सेंट बन जाइए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मटेरियल लाइफ को एंजॉय करिए, फुली एंजॉय करिए, अवेयरनेस के साथ एंजॉय करिए, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और अवेयरनेस के साथ एंजॉय करिए, और उसमें बहुत ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए और अवेयरनेस फुल होनी चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर अगर इस तरीके की लाइफ अगर आपको जीनी होती तो फिर कहीं ना कहीं आप मतलब यहाँ पर नहीं आते, फिर आप निकल गए होते, ठीक है। तो ये जो आपको इस तरह की चीज़ें भरता है और आपको पाथ पर आने से रोकता है, तो ऐसे लोगों की बात मत सुना करो, ठीक है। तो आपके पर्सन इस तरह की चीज़ें आपके बारे में यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत स्मार्ट नज़र आ रहे हो इस पर्सन को, मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी बहुत बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, ओके।
देखिए यहाँ पर अगेन न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है और यहाँ पर कार्ड आया मोटिवेशन का। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं इस वक्त में। आपकी जो भी न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, जो भी बैड टाइम से आप निकल कर आए हो, बैड फेज से आप निकल कर आए हो, उसके बाद जो भी आपने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया है या दोबारा से शुरू किया है, उससे आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में भर भर की अबंडेंस आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में भर भर की अबंडेंस आ रही है। लोग आपको अबंडेंस में देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप अबंडेंट हो चुके हैं। देखिए अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल मदर, सिंगल फादर, ठीक है, और आपके ऊपर ये था कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से उनको आप देख रेख करेंगे, कैसे आप उनको सही से ठीक से मैनेज करेंगे, डील करेंगे, तो आप वो काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर दिखाई देता है कि वो काम भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। सो आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल दिखाई दे रहे हो। लाइक ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से उठाए हुए हो। यहाँ पर कार्ड आ रहा है मैजिकल गेटवे का। आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स हो रहे हैं। देखिए दोनों कार्ड्स, आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं। ये मैजिक पता है क्यों हो रहे हैं आपकी लाइफ में? ये मैजिक हो रहे हैं, आपने अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म किया। दूसरा, आपने किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं चुना है अपनी लाइफ के अंदर जो आपको लगता है कि वर्थ इट नहीं है आपके लिए, ठीक है। मतलब कई बार आपसे कहा जाता है अपने डर को चुन लो, कई बार कहा जाता है कि लालच को चुन लो, कई बार कहा जाता है कि ग्रीड की एनर्जी को चुन लो। मतलब बहुत बार आपको अलग अलग तरीके की एनर्जी थाली में परोस कर दी जाती है कि इनमें से कुछ तो खा लो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि मेरे को क्या खाना है, ठीक है, कौन सी एनर्जी मेरे को खानी है जो इम्पोर्टेंट है। और जिस तरीके से आपकी चॉइसेस होती हैं उसी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर रिजल्ट्स बनते हैं। तो ये मैजिक उनके साथ होते हैं जो अपने पाथ को राइट 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 करके चूज़ करते चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि इससे मुझे खुशी मिलेगी या दुख, ठीक है। वो अपने राइट पाथ को चूज़ करते हैं, भाई भले ही सुख मिले या दुख। तो ये वाली जो आपकी एनर्जी है, इसी की वजह से आपकी लाइफ के अंदर ये मैजिक हो रहे हैं, इसी की वजह से आपकी लाइफ इतनी मैजिकल हो चुकी है। ओके, यस यस यस। यहाँ पर ये जो आपके पर्सन है वो आपको बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा। लाइक आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका बेस्ट वर्जन निकल कर आया है, ठीक है। और ट्री विस्डम, आपके पास विस्डम है, नॉलेज है, काफ़ी कुछ आप शेयर भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीख गए हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपने बजाना सीखे हैं, लाइक गिटार, सितार, फ्लूट। अगर आप कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगे हो, इस तरह की चीज़ें आपने सीख ली हैं, तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं कि आप ट्री विज़डम दिखा रहा है कि आप कहीं न कहीं इतनी आपके अंदर वो वाली नॉलेज भी आ गई। अगर आपके कुछ पास्ट में टैलेंट्स हुआ करते थे, जिनको आपकी फैमिली ने या फिर सोसाइटी ने सप्रेस कर दिया था, तो उनमें टैलेंट, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उससे आपको लोग बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ों में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर है प्योर इंटेंशन। आपका पार्टनर जानता है कि ये सारा काम, जो कुछ भी आपकी लाइफ में इतना मैजिकल वर्क चल रहा है, जो मैजिकल चीज़ें हो रही हैं, मैजिक्स हो रहे हैं, उसका कारण है आपका प्योर इंटेंशन। ये उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है, जिनके मन में इंटेंशंस बहुत प्योर होते हैं, नीयत एकदम पाक होती है, साफ होती है, उन्हीं के साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और यही चीज़ें आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, ठीक है। उन्हें पता था कि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन दिमाग हार गया, ठीक है। इंटेंशंस जीतते हैं एंड में, ठीक है। आपने भी कई बार ऐसा सुना होगा कि चालाकी में आप शुरुआत में जीतते हो, ठीक है, लेकिन जो एंड रिजल्ट बनता है या फिर जो एंड में जीत होती है वो हमेशा ट्रू इंटेंशन की होती है, या प्योर इंटेंशन की होती है, या फिर ट्रुथ, जो भी राइट रहता है, जो भी सच रहता है, उसकी होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही। काफ़ी आप मोटिवेट कर चुके हो अपने पार्टनर को भी, ठीक है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, और बहुत सारे लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ दिखाई देती है। वाओ, ब्यूटीफुल। गाइज आपसे कितना रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।